Good evening, everyone. Good evening, everyone. Good evening. Evening. फोटो आईडी और ईमेल हैंडी प्रिंट आउट चलो स्टार्ट करते हैं। ये मैंने जो गोल करके दिया ना, इसका मतलब एक रिजल्ट है ना? एक रिजल्ट है ये हो गया। ये प्लीज की फोटो आईडी कॉपी एंड ईमेल प्रिंट जो अपने को उसका प्रूफ भी पता होना चाहिए और वो यूज भी होगा। tan 3a tan 3a into tan 2a into tan a is equals to tan 3a
माइनस tan 2a tan 2a, ठीक है। तो ये अपने को रिजल्ट प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है कि tan 3a tan 2a tan 3a tan 2a tan a का प्रोडक्ट इसके डिफरेंस के बराबर होता है, ठीक है। ये प्रूव करना है। तो थोड़ा देखो कैसे प्रूव कर सकते हैं। tan 3a मतलब ऐसे लिख सकते हैं, tan 3a को बोलो tan 2a plus a, tan 2a plus a, क्योंकि tan 2a plus a 3a होता है, सही बात है। तो तुमको ये भी पता है कि tan a plus b का फॉर्मूला लगा सकते हैं, tan a plus tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, लगा दिया फॉर्मूला, है ना। दिस इज इक्वल्स टू tan 3a। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा, tan 3a माइनस tan 3a tan 2a tan a इज इक्वल्स टू tan 2a प्लस tan a, इतना हो गया, है ना। tan 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये मल्टीप्लाई हो गया इससे, ठीक है। सबको इधर लेके आ जाओ तो ये कितना हो जाएगा, tan 3a माइनस tan 2a माइनस tan a इज इक्वल्स टू, ये उस साइड जाएगा, ये पूरा टर्म उस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, tan 3a इंटू tan 2a इंटू tan a, ठीक है। तो दिस इज अवर प्रूफ। ये रिजल्ट भी एक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट काम का रिजल्ट है, भूलना मत कि जैसे 3a 2a a दैट इज इक्वल्स टू 3 2, है ना। मतलब जो इस दिखा है यहाँ पे वही इसके प्रोडक्ट के बराबर होगा। मतलब कैसा, 2a प्लस a का सम 3a। अगर यहाँ पे ऐसा होता ना जैसे 2a प्लस a 3 होता है तो ये ऐसा लिख सकते हैं। मान लो यहाँ पे ऐसा होता 3a प्लस 4a, यहाँ पे 7a होता तो उसको लिख सकते हैं 7a 4a 3a, ठीक है। तो 4a प्लस 3a कितना होता है, 7a होता है, तो उसको भी लिख सकते थे अपन। तो tan 3a tan 2a tan a इज इक्वल्स टू tan 3a tan 2a tan a, मतलब इसका डिफरेंस इज इक्वल्स टू इसका प्रोडक्ट, है ना। एक रिजल्ट के तौर पे भी ध्यान रख सकते हो इसको, ठीक है। चलो ये हो गया है, तो समझ गया है, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। समझ गया। अरे समझ गया क्या, है ना। ओके वेरी गुड। जो तुम्हारे जो क्वेश्चंस दिए हैं, जो अपन ने कल होमवर्क दिए थे, वो मैं कल डिस्कस करूंगा पूरे एक साथ। आज भी होमवर्क दूंगा और आज और कल का होमवर्क आराम कल से डिस्कस करेंगे आराम से, ठीक है, पूरे क्वेश्चंस, ताकि तुमको और टाइम भी मिल जाए उसको सॉल्व करने का, ठीक है ना। और थोड़ा सा पोर्शन भी मेरा आगे चले जाए, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रिजल्ट जो अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट करते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या बोला है, कहाँ पे गया tan a, इजी क्वेश्चन नहीं करना है अपने को, वो तो प्रूफ कर दिया था कल साइन में। चलो ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है मेरे पास, मान लो ये बोला है कि इफ साइन ए माइनस साइन बी इज इक्वल्स टू 1/3, है ना, और cos b माइनस cos a, और बोला है cos b माइनस cos a इज इक्वल्स टू 1/2, और इसमें पूछा है
कॉट ए प्लस बी का वैल्यू, कॉट ए प्लस बी बाय 2 का वैल्यू पूछ लिया, क्या होगा? ठीक है, ऐसा कोई वैल्यू पूछा है मेरे को। तुमको पता है साइन ए और ये दिया, साइन ए माइनस साइन बी ये दिया, तो कल फॉर्मूला सिखाया था साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला यूज करते हैं इसमें। ठीक है, तो क्या करेंगे, साइन सी माइनस साइन डी यूज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 साइन सी माइनस डी मतलब ए माइनस बी बाय 2 कॉस ए माइनस बी बाय 2 इज इक्वल्स टू 1/3, है ना। और ये cos b माइनस cos a में यूज कर लो, cos c माइनस cos d, तो cos c माइनस cos d का फॉर्मूला यूज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 साइन a प्लस b बाय 2 साइन a माइनस b बाय 2 इज इक्वल्स टू 1/2। ये cos c माइनस cos d का फॉर्मूला यूज हो गया। ठीक है, मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए cos a प्लस b बाय 2, है ना। तो एक सेकेंड, अगर इसको इससे डिवाइड मारा तो एक सेकेंड ना, कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या, साइन 2 साइन, हाँ यहाँ पे प्लस चाहिए ना, cos a प्लस b बाय 2, 2 साइन a माइनस b बाय 2 cos a प्लस b बाय 2, यही था ना अपना, ये cos और ये a प्लस b। ठीक, हाँ, तो ये पहला फॉर्मूला लगा दिया, इसमें सेकंड, ठीक है, साइन लगा दिया, दोनों का अगर डिवाइड कर दिए, ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है ना। अगर दोनों को मान लो डिवाइड करे, तो डिवाइड करने के बाद तुमको पता है कौन सा कैंसिल हो जाएगा टर्म, ये वाला और ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, सही है, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, cos a प्लस b बाई 2 और sin a प्लस b बाई 2 कितना हो जाएगा, cot a प्लस b बाई 2, है ना। और 1/3 डिवाइडेड बाय 1/2 कितना हो जाएगा, 1/3 डिवाइडेड बाय 1/2, ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे तो दैट इज इक्वल्स टू 2/3। तो अपना cot a प्लस b आ गया 2/3। ठीक है, sin c माइनस sin d का फॉर्मूला लगा दिया, cos c माइनस cos d का लगा दिया, एक ये चीज आ गई, एक दूसरी इक्वेशन ये मान लो, दोनों को डिवाइड कर दिया, दोनों को डिवाइड करने के बाद ये और ये कैंसिल हो गया, cos थीटा अपॉन sin थीटा cot थीटा, और इन दोनों को डिवाइड किया तो 2/3 आ गया, सिंपल। ठीक है, बोलो हो गया, इतना समझ गया, आगे बढ़ते हैं। हो गया क्या, आगे बढ़ते हैं, अगर लिख लिया होगा तो फिर दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, हेलो, देख लिख लिया ना, हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोई है ही नहीं क्लास, तुम्हारी सी बैच कैसी है रे, हैं, इंटरेस्ट ही नहीं दिखाती पढ़ाई में। जब हार्ड चैप्टर स्टार्ट होंगे क्वाड्रेटिक तो तुम क्या करोगे। क्वेश्चन बोला है कि इफ sec थीटा प्लस अल्फा प्लस sec थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू 2 sec थीटा, ऐसा है, और बोला है शो दैट cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस cos अल्फा, है ना। एंड यहाँ पे बोला अल्फा इज नॉट इक्वल टू 2n पाई, ऐसा दिया है, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस cos अल्फा, ऐसा बोला है। ठीक है, अपने को प्रूफ cos में करना है, लेकिन क्वेश्चन sec में दिया है। ठीक है, तो क्या करो, sec को भी cos में कन्वर्ट कर दो। अगर sec को cos में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, sec मतलब होता है 1/cos, तो ये कितना हो जाएगा, cos थीटा प्लस अल्फा प्लस 1/cos थीटा माइनस अल्फा। ठीक है ना, cos में कन्वर्ट कर दिया,
तो अब कॉस में कन्वर्ट कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा कॉस थीटा माइनस अल्फा प्लस कॉस थीटा प्लस अल्फा अपॉन कॉस थीटा प्लस अल्फा इंटू कॉस थीटा माइनस अल्फा, है ना। अब देखो तुमको थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला यूज करो, यहाँ पे कॉस सी प्लस कॉस डी, है ना। तो कॉस सी प्लस कॉस डी, थीटा माइनस अल्फा को क्या मान लो, कॉस सी मान लो, और थीटा प्लस अल्फा को क्या मान लो, डी मान लो, ठीक है। ये पूरे को कॉस सी और ये पूरे को कॉस डी मानो, ठीक है। तो कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला लगाने को बोल रहा हूँ। कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला कितना है, 2 कॉस सी प्लस डी। सी कितना है, थीटा माइनस अल्फा प्लस थीटा प्लस अल्फा सी प्लस डी बाई 2, है ना। फिर कॉस सी माइनस डी मतलब थीटा माइनस अल्फा माइनस थीटा प्लस अल्फा बाय 2, ठीक है। और नीचे क्या चल रहा है, कॉस थीटा प्लस अल्फा कॉस थीटा माइनस अल्फा, ठीक है। समझा गया ये वाला स्टेप, बोलो। कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला अप्लाई किया, बोलो ये समझ गया, कॉस सी प्लस कॉस डी, है ना, हाँ ठीक है। अब देखते हैं ये अल्फा माइनस अल्फा प्लस अल्फा कैंसिल, थीटा प्लस थीटा 2 थीटा, 2 थीटा 2 से डिवाइड हो गया तो क्या हो जाएगा 2 कॉस, यहाँ पे सिर्फ बचेगा थीटा, ठीक है। यहाँ पे थीटा और थीटा कैंसिल, ये माइनस अल्फा हो जाएगा तो -2 अल्फा, -2 अल्फा और 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ बच जाएगा कॉस अल्फा, ठीक है, क्योंकि माइनस पे कुछ फर्क नहीं पड़ता कॉस का, है ना। और यहाँ पे इज इक्वल्स टू ये भी तो दिया है 2 सेक थीटा भी तो दिया है, तो ये हो जाएगा सेक को कॉस में लिखेंगे तो 2 अपॉन कॉस थीटा, ये भी 2 अपॉन कॉस थीटा, है ना। और ये यहाँ पे भी हो जाएगा 2 अपॉन कॉस थीटा, और ये भी कितना हो जाएगा 2 अपॉन कॉस थीटा। ये इज इक्वल टू ये दिया है ना, तो इस सेक को कॉस में लिख लिया, ठीक है, इतना हो गया। और नीचे क्या लिखा है, कॉस थीटा प्लस अल्फा कॉस थीटा माइनस अल्फा, इतना हो गया मेरे पास। अब देखो कुछ कैंसिल वैंसिल होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है तो कर दो। तो देखो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, ये 2 और ये 2 तो कैंसिल हो गया, ठीक है। कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा कॉस थीटा प्लस अल्फा कॉस थीटा माइनस अल्फा, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो यहाँ पे तुम देखो कि एक फॉर्मूला लिखा है था कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी वाला फॉर्मूला, याद है, कॉस ए प्लस बी, ट्रिग्नोमेट्री में कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी वाला फॉर्मूला क्या था, वो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये वाला फॉर्मूला लिखा था, ठीक है। तो ये तो वैसा का वैसे ही रह जाएगा, है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा अपना कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, तो कितना हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, है ना। और यहाँ पे कितना है मेरा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस अल्फा, सही है। तो यहाँ से कुछ अपन और कर सकते हैं क्या, अल्फा अल्फा कॉमन निकाल सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, इतना ये फॉर्मूला यूज किया अपन ने, ठीक है। देखो ना कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी कितना होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये वाला यूज कर लिया। और ये क्या कॉस स्क्वायर थीटा कॉस अल्फा, और ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, ये कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस अल्फा इज इक्वल टू क्या दिया है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तो साइन और कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा क्या अपना, साइन को अगर कॉस में कन्वर्ट कर दिए तो अपना ये कॉस स्क्वायर, ठीक है। अगर इसको अपन ने इधर लेके, नहीं कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे नहीं हो जाएगा, ठीक है चलो ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस अल्फा, एक सेकंड चेक करने दो, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कॉस अल्फा, हाँ ठीक है, इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर अल्फा,
एक सेकेंड, कॉस स्क्वायर यहाँ पे क्या स्क्वायर थीटा कॉस अल्फा, फिर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो एक काम करते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा कॉस अल्फा, ठीक है, एक काम करते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा कॉस अल्फा, और ये इसको इधर लेके आते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, ना तो माइनस साइन जनरेट हो जाएगा, एक काम करते हैं बेस्ट, इसको इधर लेके आ जाओ, ये कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू, ये इधर आए तो प्लस हो जाएगा, और इसको पूरा भेज दो उधर, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कॉस अल्फा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू, अपने को प्रूफ ये करना है, ठीक है, यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन निकाल लूंगा, यहाँ पे बन जाएगा 1 माइनस कॉस अल्फा, है ना। अब मेरे को एक बात बताओ कि साइन स्क्वायर अल्फा को लिख सकता हूं मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस अल्फा, है ना। साइन स्क्वायर अल्फा मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, सही बात है कि नहीं? हाँ। अब इसमें a माइनस बी ए प्लस बी का अगर इसको मैंने फैक्टराइजेशन में फॉर्म में लिख दिया तो ये ऐसा हो जाएगा ना, 1 माइनस कॉस अल्फा इंटू 1 प्लस कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस अल्फा, सही है। तो 1 माइनस कॉस अल्फा 1 माइनस कॉस अल्फा कैंसिल हो गया, क्या बच गया आखिरी में 1 प्लस कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड प्रूफ। बोलो समझ गया कैसे किया? देखो ऑब्जर्व करो, है ना, रिपीट करते हैं, देखो ध्यान से देखो, वापस से रिपीट करते हैं, एक बार ध्यान से देखो, है ना। क्या किया है, मेरे को ये दिया है और ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो सेक के फॉर्म में आंसर दिया है, सेक थीटा प्लस अल्फा सेक थीटा माइनस अल्फा, वो कितना दिया है 2 सेक थीटा दिया है, लेकिन मेरे को प्रूफ करना है कॉस के फॉर्म में, तो मैं क्या करूंगा सेक को कॉस में कन्वर्ट कर लूंगा, क्योंकि सेक थीटा मतलब होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, तो सेक थीटा को लिख दिया 1 अपॉन कॉस थीटा, इसको भी लिख दिया 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 2 सेक थीटा मतलब 2 अपॉन कॉस थीटा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो कॉस थीटा माइनस अल्फा प्लस कॉस थीटा प्लस अल्फा अपॉन कॉस थीटा प्लस अल्फा कॉस थीटा माइनस अल्फा, इतना कर लिया। अब यहाँ पे कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला लगा दिया, कॉस सी प्लस कॉस डी, तो वो क्या था 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, तो अल्फा प्लस अल्फा माइनस अल्फा प्लस अल्फा कैंसिल, थीटा प्लस थीटा 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 कैंसिल, सिर्फ थीटा रह गया, तो कॉस थीटा बस, ठीक है। फिर कॉस थीटा माइनस अल्फा माइनस थीटा प्लस अल्फा, तो प्लस थीटा माइनस थीटा कैंसिल, माइनस अल्फा माइनस 2 अल्फा माइनस 2 अल्फा डिवाइडेड बाई 2 अल्फा, 2 तो अल्फा हो गया, ये सिर्फ 2 अल्फा और 2 डिवाइड हो गए तो अल्फा हो गया, ठीक है। और 2 सेक थीटा वैसा का वैसा रह गया, तो यहाँ पे क्या जनरेट हो गया कॉस थीटा कॉस अल्फा, है ना। देखो क्या जनरेट हो गया यहाँ पे कॉस थीटा कॉस अल्फा, सॉरी क्या जनरेट हो गया कॉस थीटा कॉस अल्फा, और नीचे क्या हो जाएगा कॉस थीटा प्लस अल्फा कॉस थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू 2 कैंसिल हो गया, 2 और 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बच गया 1 अपॉन कॉस थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू, इसको उधर भेज दिया तो कॉस थीटा प्लस अल्फा कॉस थीटा माइनस अल्फा, ठीक है। अब देखो ये क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू, तुमको कल उस दिन फॉर्मूला बताया था एक, अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो बुक खोल के देखो, cos a प्लस बी कॉन a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, तो क्या आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। साइन स्क्वायर अल्फा को इधर लेके आया तो प्लस साइन स्क्वायर अल्फा हो गया, है ना, और ये इधर ही रह गया तो cos स्क्वायर थीटा, इसको उधर लेके गए तो माइनस cos स्क्वायर थीटा cos अल्फा, सही है। तो साइन स्क्वायर अल्फा कितना होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कॉस अल्फा। एक काम करो यहाँ से कॉस थीटा
कॉमन निकाल लो, कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन निकाल लो, तो कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन निकाल लिया, 1 माइनस कॉस अल्फा बच गया, सही है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा को लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस अल्फा 1 प्लस कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस अल्फा, 1 माइनस कॉस अल्फा 1 माइनस कॉस अल्फा कैंसिल हो गया, अल्फा इज नॉट इक्वल टू 2n पाई, इसलिए ये कितना बच गया 1 प्लस कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा व्हिच इज योर रिक्वायर्ड टू। बोलो, नीचे वाला वापस से सॉल्व कर दिया, बताओ अब समझ गया? क्लियर है? वेरी गुड, ठीक है, बढ़िया। बहुत बढ़िया, है ना? ये क्वेश्चन हो गया है, तो आगे बढ़ते हैं। लिख लिया होगा मेरे ख्याल से, तो टाइम इनफ मिल गया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज मेरे को खुशी ने बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करके भेजे क्वेश्चन, बहुत अच्छा लगा कि तुम खुद सॉल्व कर रहे हो, लेकिन एक बात याद रखो मेरी, है ना, तुम मेरे को भेज रहे हो, बहुत अच्छी बात है, मेरे को बहुत खुशी हुई तुम सॉल्व कर रहे हो, लेकिन प्लीज इधर उधर से हेल्प मत लेना। खुद के दिमाग से सॉल्व कर रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन इधर उधर से कहीं से छाप रहे हो, नेट से ढूंढ रहे हो, तो कुछ फायदा नहीं है तुम्हारा सॉल्व करने का, लेकिन खुद से कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो प्लीज खुद से करो। चलो, क्या बोला है कि cos पाई बाई 5 प्लस cos 2 पाई बाई 5 प्लस cos 6 पाई बाई 5 प्लस cos 7 पाई बाई 5 का वैल्यू बताना है। ये मेरे को cos का सीरीज दिया है, मेरे को इसका वैल्यू बताना है, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे कर सकते हैं इसको, है ना। तो एक काम करते हैं पहले, इसमें cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगाने का स्कोप है अपने पास, है ना, तो लगा सकते हैं क्या, देखते हैं किसमें लगा सकते हैं। पाई प्लस 8 पाई बाई 5 बाई 2 मतलब 5 बाई 4 हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा सोचते हैं, है ना, इसमें cos c प्लस cos d लगाने का सोचते हैं, ठीक है। तो अगर cos c प्लस cos d मैंने इसमें लगाया, इसमें ये वाला पेयर में और इन दोनों पेयर में, है ना, इसमें और देखो इसमें और इसमें और इन दोनों में, तो पहले तो लिख लो साथ में cos पाई बाई 5 प्लस cos 7 पाई बाई 5 प्लस cos 2 पाई बाई 5 प्लस cos 6 पाई बाई 5, ठीक है, ऐसा लिख लिया। मतलब इन दोनों का पेयर बना लिया, पहला लास्ट का और सेकंड लास्ट का, ऐसा पेयर बना लिया, ठीक है। अब अगर इसमें cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगाया, तो तुम लगा लेना 2 cos c प्लस d बाई 2, डायरेक्ट लिख रहा हूं अभी, इतना आधा तो पूरा वैल्यू नहीं पुट करके बोलो, c प्लस d, cos c प्लस d क्या होता है, cos 2 cos c प्लस d बाई 2, तो तुम लगाओगे तो वहां पे आ जाएगा 2 cos 4 पाई बाई 5, लगा के देख लेना, ठीक है, इतना आ जाएगा। और फिर वापस cos c माइनस d लगाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा cos 3 पाई बाई 5, इतना आ जाएगा। cos c प्लस cos d फॉर्मूला लगाना, इसमें ये आएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे लगाओगे cos c प्लस cos d, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 cos 4 पाई बाई 5 और टू cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2, तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा cos 2 पाई बाई 5, ऐसा आ गया, ठीक है। अगर किसी को ये भी नहीं आ रहा है तो देख लो भाई, ना तो तुम बोलोगे सर ये कैसे करा 2 cos c प्लस d मतलब पाई बाई 5 प्लस 7 पाई बाई 5 c प्लस d बाई 2, तो कितना हो जाएगा ये 7 पाई प्लस पाई कितना होगा 8 पाई, है ना, तो ये कितना आ गया 8 पाई और ये 5 और नीचे जाके होगा 10, तो 2 4 जा 2 5 जा, तो 4 पाई बाई 5, इतना तो कैलकुलेशन आना चाहिए, समझ गए कि नहीं। इन दोनों को ऐड कर दिया और डिवाइड 2 कर दिया, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन भी नहीं आता है, तो फिर तो बहुत ही हालत खराब है, ठीक है। हाँ, तो सोचना पड़ेगा कि सर क्यों नहीं आ रहा है, ये और ये दोनों में कॉमन निकलता है, तो कितना आ जाएगा 2 cos 4 पाई बाई 5
और अंदर क्या बच जाएगा, ये कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा cos 3π/5 प्लस cos 2π/5, ये बच गया है ना। अब इसका क्या करेंगे, तो सोचते हैं 2 cos 4π/5 तो कॉमन है, वो बाहर है, और ये cos 3π/5। अब सोचो अगर cos 2π/5 को ऐसे लिख सकते हो क्या, पाई माइनस 3π/5। बोलो, इसमें और इसमें कुछ फर्क नहीं, पाई माइनस 3π/5 करोगे ना cot 2π/5 ही होता है। देख लो, पाई माइनस 3π/5 का कैलकुलेशन करो, 5π माइनस 3π 2π/5 ही होता है। तो इस 2π/5 को स्प्लिट कर दिया cos पाई माइनस 3π/5 में, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2 cos 4π/5, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा cos 3π/5। cos पाई माइनस थीटा कितना होता है, माइनस cos थीटा, ये तो पढ़ा है चुका हूं, cos पाई माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा। तो ये कितना हो जाएगा प्लस, ये कितना हो जाएगा माइनस cos 3π/5, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। तो ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो गए तो कितना हो जाएगा, ये 0, और 0 मल्टीप्लाई बाय दिस इज आल्सो 0, तो आंसर क्या हो गया 0। बोलो समझ गया सीरीज कैसे सॉल्व किया, cos का, cos c प्लस cos d कैसे यूज किया। है ना, वेरी गुड, बढ़िया साक्षी राकिब। इस तरीके से तुमको भी सॉल्व करना है। आगे सॉल्व करना सबको समझ गया क्या। बढ़िया, वेरी गुड गायत्री, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो सर कौन से 3π/5 कहाँ पे, इस पे, अच्छा वापस से, इस पे वापस से लगाने को बोल रहा है क्या तू चिराग, इस पे वापस से लगाने को बोल रहा है क्या। हाँ, cos 3π/5 प्लस 2π/5 पे लगा के देख ले, अगर तुम इसको लगाते हो तो देख, लगा के देख, कैलकुलेशन बढ़ेगा। तो देखो अगर इसमें लगाओगे तो ये देखो यहाँ पे लगा रहा हूँ, ये बाहर का जाने दो, अंदर वाला लगाता हूँ बस, तो कितना हो जाएगा 2 cos 3π/5 प्लस 2π/5, 3π/5 प्लस 2π/5 कितना होता है, तो भी आंसर आएगा, टेंशन मत ले। 3π/5 प्लस 2π/5 5π/5 बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा 5π/5 बाय 2, 5 कैंसिल, और cos 3π/5 माइनस 2π/5 π/5 बाय 2, तो दिस ये कितना आ जाएगा 2 cos, है ना, 2 cos, ये कितना हो जाएगा अपना π/10 हो जाएगा शायद, नहीं, ये क्या कैलकुलेशन किया था, रुको हाँ एक सेकंड कैलकुलेशन कर लेते हैं। cos 2 cos, इसमें लगा रहा हूँ वापस से 3π/5 प्लस 2π/5 मतलब 5π/5, 5 कैंसिल पाई, और नीचे डिवाइडेड बाय 2 है तो π/2, है ना, और इसमें लगा दोगे और यहाँ पे कुछ आएगा मल्टीप्लीकेशन में, तो इसको cos π/2 0 होता है, 0 को मल्टीप्लाई कर 0, और ये अंदर 0 हो गया तो बाहर वाला भी मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, तो भी आंसर 0 आ जाएगा। यहाँ पे भी कर सकता है, यहाँ पे भी लगा सकता है, तेरे पे डिपेंड है, मैंने बोला ना आंसर वैसे भी आ जाएगा। समझ गया कि नहीं चिराग, लगा देगा आंसर वही आएगा, 0 ही आएगा, लगा दे वहां पे भी, कोई इशू नहीं है। समझ गया ना उसने क्या क्वेश्चन पूछा कि अंदर लगा सकते हैं क्या, बिल्कुल लगा सकते हो, कैलकुलेशन अगर तुमको बढ़ाना है तो लगा दो, वैसे ज्यादा कैलकुलेशन नहीं बढ़ेगा, थोड़ा सा बढ़ेगा हल्का सा, बट आंसर आ जाएगा उससे भी। cos c प्लस cos d वापस से वहां पे लगा सकते हो तुम, ठीक है ना। बोलो समझ गया। चलो आगे बढ़ते हैं।
मल्टीपल ऑफ एंगल्स, है ना। नेक्स्ट डालो फॉर्मूले सेट के मल्टीपल्स ऑफ एंगल्स, ठीक है। तुम्हारी बैच इंटरेस्टेड नहीं है कह रहे पढ़ने में? हाँ, 4-5 बच्चे बस रिस्पॉन्स देते, बाकी पता नहीं सोए रहते फोन लेके। हाँ, वीडियो ये क्या यहाँ पे क्या मूवी चल रही है क्या 1 घंटे की? बोलो मूवी चल रही है क्या? बता दो मूवी चल रही है तो बोलो, फिर मूवी जैसे ही पढ़ाता हूँ, है ना। सीरियसली लो पढ़ाई को, समझ गए? सीरियसली नहीं लोगे ना। निशा निशा यस सर बोल रही है, मूवी चल रही है। यस सर। नहीं निशा मूवी नहीं चल रही। मेरे को पता है तेरा मीनिंग वो नहीं है बोलने का, बट ठीक है कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ हाँ पता है निशा, कोई बात नहीं, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से देंगे। अब मल्टीपल्स ऑफ एंगल में आओ, ठीक है। देखो पहला फॉर्मूला तुमको मैंने पता है कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला पढ़ा चुका हूं। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं अपन। अगर मान लो ए की जगह ए और बी इक्वल हो गए, तो यहां पे कितना फॉर्मूला हो जाएगा? ये साइन ए प्लस ए कितना हो जाएगा? 2a हो जाएगा ना, साइन 2a हो जाएगा वो a प्लस ए। तो यहाँ पे भी ए की जगह बी की जगह ए आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। ये और ये तो सेम है और 2 टाइम्स रिपीट हो रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 2 साइन ए ने कॉस ए। तो इसका मतलब अपने को क्या पता चल गया? पहला फॉर्मूला जो अपने को ध्यान में रखना है, दैट इज साइन 2a। ए की जगह कुछ भी हो सकता है, थीटा हो सकता है, गामा हो सकता है, बीटा, कुछ भी, एक्स हो सकता है। साइन 2a का फॉर्मूला क्या था? 2 साइन ए कॉस ए, ठीक है। ये साइन 2a का फॉर्मूला आ गया। लेकिन अगर सर साइन 4a का पूछ लिया तो क्या होगा? कुछ नहीं, साइन 2a का आता है तो 4a का भी आ जाएगा। देखो 2a का यहाँ पे जाके आधा हो गया, 2a का आधा a होता है, वैसे ही 4a का आधा कितना हो जाएगा? 2 साइन ए 2 साइन 2a कॉस 2a। तो साइन 4a का फॉर्मूला बन गया। 2a का फॉर्मूला पता है तो साइन 4a 8a ऐसा भी बना सकते हैं। साइन 8a का यूज साइन 8 थीटा बोल दिया, थीटा, तो 8 थीटा का आधा यहाँ पे हो जाएगा, तो 2 साइन 4 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा, 8 थीटा का आधा यहाँ पे हो जाएगा। समझ गए? अगर ऐसा पूछ लिया तो सर साइन 100x का फॉर्मूला, तो बिल्कुल बता सकते हो, इसको लिख सकता हूँ 2 साइन 50x इंटू कॉस 50x, 100x का आधा यहाँ पे आ गया एंगल। तो यहाँ पे जाके एंगल आधे हो जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या, ये पहला फॉर्मूले से ही सब आ जाएंगे। साइन 2a के फॉर्मूले से 2 साइन ए कॉस ए, साइन 2a इज 2 साइन ए कॉस ए, साइन 4a यहाँ पे एंगल आधा हो गया, 4a का आधा 2a, 8 का आधा 4 थीटा, 8 थीटा का आधा 4 थीटा, ठीक है। अगर ऐसा हो गया तो सिर्फ साइन थीटा आ गया तो कुछ नहीं, रोने का नहीं। थीटा का आधा कितना होता है? थीटा बाई 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा? साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। सर अगर साइन ऐसा आ गया तो क्या करने का? मान लो अगर साइन पाई बाय 4 आ गया, इसका फॉर्मूला लिखने का बोला, कुछ नहीं, तो इसको साइन, जैसे मान लो पाई बाय 4 थीटा ही होता है ना, तो इसको लिख दो 2 साइन पाई बाय 4 का आधा क्या होता है? अब पाई बाय 4 का आधा तो पता होना चाहिए, है ना, वो होता है पाई बाय 8 इंटू कॉस पाई बाय 8। ये क्यों लिखा है? क्योंकि ये यूज होगा बहुत जगह कि साइन 2 पाई बाय 8 कॉस पाई बाय 8, जहां पे दिख गया वहां पे साइन पाई बाय 4 लिख सकते हैं बाय फॉर्मूला 2 साइन ए 2 साइन ए 2 साइन ए कॉस ए की जगह। समझ गए कि नहीं? 2 साइन पाई बाय 8 कॉस पाई बाय 8 दिखा, वहां पे साइन पाई बाय 4 लिख सकते हैं बाय दिस फॉर्मूला। बोलो ये चीज समझ गए क्या? पहला फॉर्मूला साइन 2a का फॉर्मूला समझ गया क्या? बताओ, पूरा क्लियर होने चाहिए, क्योंकि मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो वहां पे सट से स्किप मारूंगा ये स्टेप। तुमको बोलना मत कि सर ये तो पता ही नहीं, हमको बताया गया है सब। ऐसी चीज मैं करता ही नहीं हूँ बिना बताए कि जो तुमको पता होना हो, ठीक है। पहली चीज तो ये, इतना लिख लिया। तो सर साइन 2a को ऐसा भी लिख सकता हूँ, ये पहला फॉर्म हो गया साइन 2a का। अब दूसरा फॉर्म बताता हूँ, देखो
साइन 2a का दूसरा फॉर्म ऐसा होता है, अगर साइन को कभी जरूरत पड़ी, सर साइन 2a को मैं tan के फॉर्म में लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकते हो, tan के फॉर्म में लिख सकते हो। कैसे लिखोगे? 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। साइन 2a का ये भी फॉर्मूला होता है, ये सेकंड फॉर्म है साइन 2a का, 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। सर ये कैसा हो गया? अरे बहुत इजी है, देखो 2, इसको सॉल्व करो, इसको 2 tan a को मान लो 2 tan a, tan मतलब होता है sin a अपॉन cos a, सही है। और 1 प्लस tan स्क्वायर a मतलब होता है sec स्क्वायर a। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा होता है, वैसे ही 1 प्लस tan स्क्वायर a कितना होता है? sec स्क्वायर a। और sec को मैं क्या लिख सकता हूँ? cos में लिख सकता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा? 1 अपॉन cos स्क्वायर a। तो ये cos कैंसिल हो गया, एक cos बच गया, ऊपर चला गया, तो वो कितना हो गया? 2 sin a cos a। और तो 2 sin a cos a क्या है? sin 2a। बस लिखने का तरीका अलग है, वो tan में लिख रहे हैं और ये sin है 2 sin a cos a में लिख रहे हैं। तो sin 2a का एक और फॉर्मूला 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। ये एक्चुअली में सॉल्व किया तो यही आ जाता है 2 sin a cos a। बोलो सेकंड फॉर्म समझ गया? sin 2a का 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, है ना? दिस इज योर सेकंड फॉर्म जो अपने को याद रखना है, ठीक है। अब मैं ये बोल रहा हूँ, ये हर जगह एप्लीकेबल होगा। सर sin 2a और अगर sin 4a पूछ लिया तो कुछ नहीं, 4a का आधा कर दो एंगल, 2 tan 2a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 2a, समझ गए? 4a का आधा 2a, सब जगह वही चलेगा, सब फॉर्मूले में जितने लिखवा रहा हूं उतने, ठीक है। तो पहले ये सब सेट लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं, आगे का बताता हूं, है ना। ये पहला फॉर्म हो गया, ये दूसरा फॉर्म हो गया। इसको एक और तरीके से लिख सकता हूं, बताऊं मैं? एक और तरीके से लिख सकता हूं, देखो तीसरा तरीका ऐसा भी लिख सकता हूं इसको मैं, पता है? थोड़ा सा ध्यान से देखो, है ना। इसको ऐसे लिख सकते हो क्या? साइन ए प्लस कॉस ए का साइन 2a का तीसरा फॉर्म होल स्क्वायर माइनस 1। इसमें और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। सर इसमें ऐसे कैसे लिख सकते हो? अरे भाई तू थोड़ा सॉल्व कर, साइन 2a को ये फॉर्म में भी लिख सकता हूं, दिस इज योर थर्ड फॉर्म। कैसे बता दो? इसमें साइन ए प्लस कॉस ए, इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो, तो ये कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 sin a cos a माइनस 1। तुमको पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, तो माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, क्या बच गया? सिर्फ 2 sin a cos a। इसका मतलब यही फॉर्म इसका भी होता है। तो दिस इज योर थर्ड फॉर्म। साइन 2a को ऐसा भी लिख सकते हो, थोड़ा और दिमाग लगाओगे तो साइन a प्लस कॉस a का होल स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। दिस इज योर थर्ड फॉर्म, थर्ड, है ना। और अगर थोड़ा और सोचोगे तो ऐसे भी लिख सकते हो, sin 2a इज इक्वल्स टू 1 माइनस sin a प्लस cos a का होल स्क्वायर। बोलो चारों फॉर्म समझ गए? और चारों फॉर्म कब यूज करना है, कहाँ यूज करना है, वो तुम्हारा दिमाग खुद बताएगा तुमको, अगर तुम सीरियसली स्टडी कर रहे हो तो। समझ गया? बोलो ये हो गया है तो बोलो आगे बढ़ते हैं, है ना। चलो बढ़िया, है ना, नोट कर लिया तो आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये पूरा मैथ्स में काम आने वाला है तुमको, इसलिए ये ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे तो फिजिक्स बहुत इजी जाएगा। हाँ लिख राकिब, राकिब लिख, राकिब लिख, आराम से लिख, कोई इशू नहीं है। लिख लिया? बढ़िया। अगर कहीं छूट गया है कुछ तो लेक्चर देख लेना शाम को मेरे यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। यूट्यूब चैनल का नाम चेंज कर दिया है ना। जिसके पास चैनल नहीं है वो लेक्चर आ जाएगा ये पूरा, मैथमेटिक्स सौरभ यादव मैथमेटिक्स, ऐसा सर्च मारना सौरभ यादव मैथमेटिक्स, ना तो मेरे को लिंक बोल देना, ग्रुप में डाल देना, ठीक है। वापस देखना है तो देख सकते हो, बताए मेरे को कोई देखता नहीं है,
बट फिर भी बोलने का काम है अपना, ठीक है। चलो tan x sin x sin, ठीक है। चलो एक अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया मान लो कभी कि sin x प्लस cos x इज इक्वल टू 1, ऐसा दिया है sin x प्लस cos x इज इक्वल टू, मान लो 1 काय को दिया 1/2 ले लो, तुम बोलोगे सर 1 है ना, और तुमको पूछ लिया tan x का वैल्यू, tan x का वैल्यू पूछ लिया, और x बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में छोड़ो, मेरे को tan x का वैल्यू पूछा, ठीक है। लेट मी थिंक, हाँ ये क्वेश्चन बना रहा हूं मैं, चलो ठीक है सॉल्व करते हैं। अगर मान लो मेरे को tan x का वैल्यू पूछा, अब tan x का वैल्यू कैसे निकालूं, सोचो सर, ये तो sin x और cos x दिया है, तो tan x में tan x कहां से पहुंचू, कहां से पहुंचू वहां तक, दोनों साइड स्क्वायरिंग करो, सोचो दोनों साइड अगर स्क्वायरिंग किया तो ये sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, दोनों साइड स्क्वायरिंग किया, ठीक है। और ऐसा बिल्कुल मत करना, देखो ये जो ऐसे दिमाग वाले लड़के बच्चे होते हैं ना, ये बिल्कुल पसंद नहीं है मेरे को। तुम बोलोगे सर a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यार a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ना कभी a प्लस बी का होल स्क्वायर मत लिख देना, ठीक है। अगर ऑफलाइन में मिल गए ना तमाचा मार दूंगा तुमको मैं, याद रख लेना अगर ऐसा जिसने लिख दिया तो पहले ही बोल रहा हूँ ऐसा कुछ नहीं होता। सोने साइड को स्क्वायर किया तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 sin x cos x, ठीक है। अब ये कितना होता है वैल्यू, sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x 1 होता है, तो यहाँ पे क्या होता है 2 sin x cos x की जगह लिख सकता हूँ, ये काय का फॉर्मूला है, sin 2x का, सही है, sin 2x का बिल्कुल सही, sin 2x का फॉर्मूला है वो, इज इक्वल्स टू, ये 1 उधर जाएगा तो 1/4 माइनस 1, तो sin 2x कितना आ गया 1 माइनस 4/4, दैट इज इक्वल्स टू माइनस 3/4, सही है, 3/4 आ गया, माइनस 3/4, ठीक है। मेरे को तो tan x का वैल्यू पूछा है ना, तो tan x का वैल्यू कैसे निकाल सकता हूं मैं, sin 2x का वैल्यू मिल गया, tan x का अगर tan 2x, ठीक है, यहाँ पे एक काम करते हैं, tan x रहने दो क्या, tan x sin 2x को i2 tan x on 1 plus tan square x, हाँ ऐसे भी कर सकते हो तुम, कैसे बताऊं, sin 2x, तो तुमको मैंने sin 2x का दूसरा फॉर्मूला बताया था, क्या बोला था, sin 2x को आई कैन राइट, sin 2x को आई कैन राइट 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, सही है कि नहीं, sin 2x का वैल्यू तो निकल गया है माइनस 3/4 है ना, लेकिन sin 2x का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, मैंने क्या बोला था फर्स्ट क्वाड्रेंट में sin x तो पॉजिटिव होता है, तो ये तो नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, इसका मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू कर लो, तो ये पॉजिटिव होगा, तो sin 2x पॉजिटिव होगा क्योंकि x फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में sin x मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो x नेगेटिव, sin 2x फर्स्ट क्वाड्रेंट में नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए अपन ने ये वैल्यू पॉजिटिव ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये sin 2x का वैल्यू कितना आ गया 3/4 इज इक्वल्स टू 2 है ना, 2 tan x को थोड़ी देर के लिए t मान लो, t, तो 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ऐसा कर लिया, ठीक है। एप्लीकेशन सिखा रहा हूँ फॉर्मूले का जो सीखा है अपन ने, ठीक है, थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 3 प्लस 3t स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8t, इतना हो गया। अब क्वाड्रेटिक हो गया तो 3t स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस 8t प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, tan x को थोड़ी देर के लिए t मान लिया, लेट tan x इज इक्वल्स टू t, क्योंकि tan x थोड़ा डरावना दिखता है क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई करने में, इसलिए t मान लिया, वेरिएबल कंसीडर कर लिया, ठीक है। अब इसके फैक्टर आते हैं क्या, 3 3 9 आते हैं शायद, देख लो 3t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 3 3 9 माइनस 9t प्लस t प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यहाँ से कॉमन 3t t माइनस, नहीं रॉन्ग हो गया ना ये तो, रॉन्ग हो गया, चलो ठीक है रॉन्ग हो गया तो क्या हुआ, एक काम करते हैं इसको अपन ना ये लगा देते फॉर्मूला मेथड लगा देते हैं, तो फॉर्मूला मेथड तो पता है, तो t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस बी, है ना, ये पता होगा ना कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, है ना, वो वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा माइनस बी मतलब 8 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 8 मतलब 64 माइनस 4a इंटू सी, तो 3 3 9,
अपॉन 2a, ठीक है, इतना आ गया। तो t इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस 64, 4 9 64 माइनस 36 अपॉन 2 a कितना है देखो, इसमें a का वैल्यू कितना है 3, तो ये 2 3 कितना हो जाएगा 6। तो t इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस 64 माइनस 36, देख लो 14 में 6 गया 8 5 28 होता है, और 28 को आई कैन राइट 7 इंटू 4, तो 7 रूट 2 है ना, 7 इंटू 4 नहीं 2 रूट 7 अपॉन 2, ठीक है। अब देखो t का वैल्यू क्या मिल जाएगा यहाँ से, दो वैल्यू आ रहे, एक तो 8 प्लस 2 रूट 7 अपॉन 2 और 8 माइनस 2 रूट 7 अपॉन 2, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, तो यहाँ से 2 2 कॉमन निकाल लो, ऊपर से 2 कॉमन निकाल लिया तो 4 प्लस रूट 7 है ना, 2 कॉमन निकाल लिया और नीचे 2, तो 2 2 कैंसिल हो गया। यहाँ पे कितना आ गया, t का एक वैल्यू कितना आ गया 4 प्लस रूट 7, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ से 2 कॉमन निकालोगे और यहाँ से 2 कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे जाएगा 4 माइनस रूट 7 अपॉन 2, तो ये कितना आ जाएगा 4 माइनस रूट 7। तो मेरे पास t के दो वैल्यू आ गए, t का मतलब tan x, तो tan x के दो वैल्यू आ गए, कौन सा आ गया 4 प्लस रूट 7 और कौन सा आ गया 4 माइनस रूट 7, ठीक है। तो अब दो वैल्यू आ गए, ये भी पॉजिटिव वैल्यू है और 4 माइनस रूट 7 मतलब होता है रूट, देखो रूट 4 मतलब 2 होता है ना, रूट 5 मतलब 2 पॉइंट समथिंग, क्योंकि रूट 9 मतलब 3 होता है, तो रूट 7 मतलब 2 पॉइंट समथिंग होगा, तो 4 माइनस 2 पॉइंट समथिंग ये भी पॉजिटिव आएगा, सही है। तो मेरे पास तो मेरे tan x के दो वैल्यू हो गए, एक तो ये आ गया और एक ये आ गया, दोनों वैल्यू। अगर नेगेटिव आता तो क्या होता, नेगेटिव आता तो क्यों नेगेटिव नहीं ले सकते थे, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये क्या होता है tan x पॉजिटिव होता है, इसलिए दोनों वैल्यू ले लिए, दोनों पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है ना। तो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ द फॉर्मूला। मेरे को पता है थोड़ा सा मैंने ये ज्यादा ले लिया, बट एक बस झलक दिखाई है, बाकी तो अपन करेंगे ऐसे प्रॉब्लम, ठीक है ना। ठीक है, अगर नहीं समझा कोई बात नहीं, ठीक है, ये थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ गया क्योंकि मैं 6 आएगा ना। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, रुको रुको, लिखो मत लिखो मत लिखो मत, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया मेरा यहाँ पे, ठीक है, मैंने 2 ले लिया, 6 आया था, छोड़ो 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 छोड़ो, ऐसा सिमिलर क्वेश्चन आगे करवा दूंगा, ठीक है, मत करो मत करो, कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ होगा फिर। चलो मैंने तो ऐसे ही बता दिया, इसके आगे का क्वेश्चन फॉर्मूला लिख लो, क्या है वो, आगे का सेट लिख लो, है ना, वो क्वेश्चन मत लिखो, मैंने ऐसी प्रैक्टिस के लिए करवा दिया, चलो ठीक है, उससे बेस्ड बहुत सारे करेंगे, डोंट वरी। cos a प्लस बी का फॉर्मूला अपन ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है cos a प्लस बी, cos a cos b माइनस sin a sin b, ठीक है, cos a प्लस बी का पढ़ा है अपन ने। sin 2a का फॉर्मूला पढ़ चुके अपन, चार फॉर्मूले, चार उसके वैल्यू मतलब फॉर्म बता दिए। अब इसके भी फॉर्म देखो कैसे, अगर एक ही जगह b कर दिया तो तुमको पता है ये cos 2a हो जाएगा, है ना, और यहाँ पे अगर करा तो ये कितना हो जाएगा cos a, और b की जगह a किया तो cos a इंटू cos a, ये कितना हो जाएगा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ये तो पहला फॉर्म हो गया cos a का, ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट फॉर्म cos 2a का। इसका सेकंड फॉर्म अगर मान लो, अगर cos स्क्वायर को मैंने ऐसे लिख दिया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, ठीक है। तो दिस इज योर सेकंड फॉर्म ऑफ cos 2a, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। अगर इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, cos स्क्वायर a को वैसे ही रहने देता हूँ और साइन स्क्वायर a को लिख देता हूँ 1 माइनस cos स्क्वायर a, तो देखो 1 cos स्क्वायर, ये माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो cos स्क्वायर a कितना हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। दिस इज योर थर्ड फॉर्म ऑफ cos 2a। पहला फॉर्म cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, दूसरा फॉर्म 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, थर्ड फॉर्म 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। और अगर cos 2a को कभी tan के फॉर्म में चाहिए तो कैसे लिखेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। So this is fourth form of cos 2a in form of tan, याद रखो ये फॉर्मूला
ये पहला फॉर्म, ये दूसरा फॉर्म, ये तीसरा फॉर्म, ये फोर्थ फॉर्म। इसको सॉल्व करोगे ना तो यही आ जाएगा। इसलिए cos 2a को tan के फॉर्म में लिखना है, तो ऐसा लिख सकते हो। तो फॉर्मूला दिया tan के फॉर्म में। बोलो समझ गए ये वाला फॉर्मूला cos 2a का, cos 2a cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, है ना। बट यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, cos 2a का पूछा है तो यहाँ पे a आ रहा है। ध्यान से सुनो, cos 2a पूछा है तो a आ रहा है। अगर यहाँ पे मान लो 4a आता तो यहाँ पे 2a आता था। सब वही होता था फॉर्मूला, सिर्फ जो भी क्वेश्चन, जो भी फॉर्मूला होता है यहाँ पे, जो भी एंगल होता है उसका जाके आधा हो जाएगा उधर, आधा, है ना। यहाँ पे अगर 80 है तो वहां पे 4a हो जाएगा। समझ गए। कभी किसने ऐसे लिख दिया तो 2 cos स्क्वायर 4a माइनस 1 ऐसा बोल दिया, इसको क्या लिखोगे तुम? सोचो, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 को cos 2a लिखते हैं। a का यहाँ पे गए तो डबल हो गया, देखो यहाँ पे गए तो आधा होगा, अगर इस जा रहे हो तो डबल हो जाएगा। तो अभी तो अपन इस साइड जा रहे हैं ना, तो 4a का डबल कितना होता है 8a, तो ये काय का फॉर्मूला हो गया cos 8a का। देखो cos 8a का फॉर्मूला, तो 2 cos स्क्वायर 4a माइनस 1 की जगह क्या लिख सकता हूँ cos 8a। अगर ऐसा कभी लिख दिख गया तो2 cos स्क्वायर a माइनस 1, सॉरी ऐसा लिख गया तो 2 cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, a बाई 2 का डबल कितना होता है a, तो मैं इसको लिख सकता हूँ cos a। तो cos a का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। ठीक है, ऐसा बताना चाहता हूँ, ऐसा होता है। बोलो ये समझ गया तुमको? बताओ क्लियर है ये चीज सबको, है ना। वेरी गुड हुजैफ, हुजैरा, साक्षी, देवेश्री, खुशी, बढ़िया, राकिब, है ना। तो ये लिख लो और फिर बाकी का अपन कल करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री अभी बहुत बाकी है, बी पेशेंस और क्वेश्चन सॉल्व करते रहो और बहुत प्रैक्टिस करना है। कम से कम 500 प्रॉब्लम्स करना है इस चैप्टर के अपने को, कम से कम 500। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर।